जय श्री राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 2.1 का 5th पार्ट क्या कह रहा है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इनमें से कह रहा है कि बताइए कि इनमें कौन सा जो है लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल की शर्त क्या है। तो ये सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि लीनियर अगर कोई पॉलिनोमियल है या फिर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी शर्त क्या है। तो उसकी शर्त यह है कि उसकी डिग्री जो है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, और अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो उसकी डिग्री जो है 2 होनी चाहिए, और अगर क्यूबिक की बात करें तो उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए। अब अगर क्वेश्चन पे हम लोग आएँ और देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है, एक्स है, और उसकी जो पावर है वो 2 है। तो 2 यहाँ पर देखा जाए तो 2 पावर अगर जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका जो है क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगर हम इसके सेकंड पार्ट की ओर ध्यान दें तो ये x माइनस एक्स क्यूब है। इसको थोड़ा सा बड़ा मैं कर दूं, ये x माइनस एक्स क्यूब है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए x माइनस एक्स क्यूब को, तो यहाँ पर देखा जाए तो हाईएस्ट जो है डिग्री इसकी 3 है और होल नंबर में है, और ये पॉलिनोमियल भी है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री चूँकि 3 है इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड के बाद जो है थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है, दिस इज़ थर्ड पार्ट, ये कह रहा है थर्ड पार्ट में कि y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है। तो यहाँ पर y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है हमारी 2 दिख रही है। तो हाईएस्ट डिग्री जो है हमारी 2 है, इस कारण से ये जो है हमारा पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जो है यहाँ पर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। फोर्थ में हमारा है 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स में अगर देखा जाए तो 1 प्लस एक्स में जो है हमारा जो है डिग्री यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है। तो यहाँ पर जो 1 है तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि 1 का डिग्री अगर 1 हो तो ये क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इज़ लीनियर। अब अच्छा फोर्थ के बाद अच्छा फिफ्थ पार्ट इसमें क्या कह रहा है, देखिए फिफ्थ पार्ट में कह रहा है दिस इज़ 3t, केवल 3t है। जहाँ कुछ नहीं है तो उसकी पावर ये t की पावर ये 1 होगी, यहाँ 1 लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर 1 है, अब यहाँ पर भी 1 है और इसके अलावा तो कोई t है नहीं, तो इसकी डिग्री भी 1 ही होगी। और जब इसकी डिग्री 1 है तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर उसके बाद अगर सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ पार्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, इसके आगे कोएफिशिएंट जिसका 1 है और आगे तो कोई टर्म है भी नहीं। तो यहाँ पर जो डिग्री है चूँकि ये होल नंबर है, होल नंबर के फॉर्म में इसका एक्सपोनेंट है, तो इसलिए हाईएस्ट डिग्री जो है इसकी 2 है और इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ गया, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों आया ये भी आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 है यानी इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री जो है, अब इसकी हाईएस्ट पावर 7th में 7th x क्यूब, इसमें जो है हाईएस्ट जो है पावर इसकी 3 है और हाईएस्ट पावर 3 है तो ये डिग्री होगी और डिग्री इसकी 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये वाला पार्ट भी पूरा ख़त्म हो गया। तो ये फिफ्थ पार्ट भी हमारा, फिफ्थ में 7th पार्ट थे, ये भी पूरे हो गए। अच्छा, कभी कभी लीनियर, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखिए यहाँ पर ख़ास बात है कि यहाँ केवल एक टर्म था, तो उससे आप ये मत समझिएगा कि जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सब समझते हैं अधिकतर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि bx प्लस c हो या ना हो। अगर ax स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं केवल 5x स्क्वायर लिख दूँ तो 5x स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा, भले वो bx प्लस c आगे के कुछ वैल्यू लिखे हों या ना लिखे हों। तो काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसी होती है, यहाँ पर तो बाकी तो कुछ है नहीं, इसलिए
ये होगा भी कि नहीं, तो इसमें संदेह नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी डिग्री जो है हाईएस्ट देखनी है, तो हाईएस्ट इसकी पावर डिग्री पावर एक्सपोनेंट 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये वाले क्वेश्चन भी हो गए। इसी तरीके से अगर क्यूबिक की बात करें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये पूरा एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का। लेकिन अगर इसमें केवल इतना भी लिखा हो और ये सब ना हो तो भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये ना लिखा हो सर, बाकी ये लिखा हो, तो क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिग्री जो है हाईएस्ट 3 गायब हो जाएगी ना, अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो हाईएस्ट डिग्री भी 2 हो जाएगी, तब ये क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप पूरे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।